वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ मॉर्निंग रूटीन से। मेरा पूरा डे का रूटीन क्या होता है, तो स्टार्टिंग होती है मेरे बेबी के फीड से, जो मैं अपने बेबी को फीड करवा के डकार दिलवा के दोबारा सुला देती हूँ। फिर उसके बाद जब वो सोती है तो उसके बाद मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में गई थी, किचन में नाश्ता वास्ता सबके लिए बनाया। नाश्ता जल्दी कर लेते हैं तो इसलिए जल्दी नाश्ता बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने मूली का पराठा बनाया था। तो यहाँ पे मम्मी नाश्ता करके चल दी थी कूड़ा फेंकने के लिए। चाय रेडी कर दी थी, चाय आके उन्होंने चाय पी। देन उसके बाद कोई मेहमान भी आ गए थे और फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वपड़े धोए, ड्राई करे, ड्रायर में ड्राई करे। हाथ से ही धोती हूँ मैं कपड़े वैसे तो, ड्राई बस वो मशीन में ड्राई कर लो तो इजीली सूख जाते हैं जल्दी से। और ये कल के कपड़े थे जो धूप नहीं आई थी तो इसलिए यहाँ पे सूखे नहीं थे, तो उसको डाला था अंदर ही, क्योंकि बेबी के कपड़े रात को बाहर नहीं डालते तो इसलिए वो बाहर अंदर ही सुखाए थे। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ। जो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं बेबी के, बताओ। जब मैं डायपर यूज़ करती हूँ उसके बावजूद इतने कपड़े हो जाते हैं। अगर डायपर यूज़ नहीं करो तो फिर तो ये पूरे ही कपड़े गंदे गीले कर दे, जितने होंगे भी नहीं इसके पास, क्योंकि बेबीज़ के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे नानी आग जला रही थी बेबी को सिखाने के लिए। यहाँ पे मेरी बेडशीट आई थी ऑनलाइन, जो मैंने ऑर्डर करी थी, वार्म बेडशीट। तो वो मैंने चेंज करी है आज, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये बेडशीट बिछे हुए, तो इसलिए मैंने वो भी चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे बिस्तर समेटने में लगी हुई थी मैं। तो फिर उसके बाद न्यू बेडशीट मैंने चेंज करी, उसको बिछाया। और बेडशीट बहुत अच्छी आई है ऑनलाइन, आप भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है मैंने, तो आप वो जाके देख सकते हो। ऑनलाइन अगर परचेज़ करनी है तो लिंक के लिए कमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मेरी बेबी की मालिश हो रही थी, जो उसकी दादी कर रही थी। तो यहाँ पे उतरे हुए कपड़े थे जो थोड़े बहुत बेबी के मेरे, तो वो मैं वॉश कर रही थी। वॉश करने के बाद मैंने उसको सुखा भी दिए था। उसके बाद मैंने दिन का खाना बनाने के लिए मैं किचन में चली गई थी, जहाँ पे थोड़े से बर्तन बचे हुए थे जो सुबह के रखे हुए थे। तो फिर उसके बाद बर्तन वॉश किए। उसके बाद मैंने चाय बनाया, क्योंकि कुछ लोग आ रखे थे। तो उसके बाद मैंने पुलाव रख दिए थे जल्दी से पकने के लिए, क्योंकि पुलाव जल्दी से बन जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था लंच के लिए, तो इसलिए मैंने पुलाव रख दिया था जल्दी से। तो उसके बाद लंच वगैरह करके सबको दे के मैं आ गई थी अपने रूम में, बेडशीट दोबारा से वो करने के लिए, बिस्तर लगाने के लिए, ताकि मैं अपने बेबी को लेके आऊँ तो कोई दिक्कत ना हो उसको सुलाने में ना, क्योंकि उसके बाद वो नीचे रहती नहीं है उसको जब तक फीड ना करवा दो। तो फिर उसके बाद मैं उसको बेबी को लेके आ गई थी। बेबी को लेके आने के बाद मैंने उसका डायपर चेंज किया। सुबह से बहुत बार सुसु कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने सोचा डायपर ही लगाना बेटर रहेगा, क्योंकि वो काफ़ी कपड़े गीले कर देती है। और इसमें फिर चांसेस रहते हैं ठंड लगने के जल्दी बार बार चेंज करने में ना, तो इसलिए मैं डायपर पहना के कवर करके रख देती हूँ, ताकि वो अच्छे से फिट लेके सो जाए। पर वो कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद भी नहीं सोती है वो, उसका पता नहीं क्या दिक्कत है, कभी कभार ऐसे ही करते हैं बच्चे। तो यहाँ पे मेरी बेबी हो गई थी रेडी, डायपर्स वगैरह पजामा जामा सब पहन के सोने के लिए। तो मैंने उसको फीड दिया। फीड देने के टाइम पे वो बहुत एक्टिव हो जाती है। देखो कैसे, मेरी सोना कहाँ होला बेटू छोनू। तो यहाँ पे मैंने विटामिन D3 की दवाई खिला रही थी उसको। तो ये देखो इसकी नौटंकी। उसके बाद मैंने इसको फीड दिया। फीड देने के बाद डकार दिला के सुला दिया था। सोने के बाद इसके सोने के बाद दोबारा से ये उठ गई थी, सोई नहीं, तो उसको भी बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। फिर यहाँ पे कुछ कपड़े मेरे बच्चे ऊपर से मैं जो लेके आई थी उतार के, तो वो तय करे। फिर उसके बाद शाम हो गई थी तो आग जला रही थी मैं। तो उसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम लोग मैं नानी को लेके हॉस्पिटल चली गई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।